लो जी, ईरान ने इसराइल पर सबसे खतरनाक मिसाइल सजील 2 दाग दिया जनाब। दुनिया भर में जब भी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात होती है तो चंद ममालिक ऐसे आते हैं जो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर सरफहरिस्त टॉप ऑफ द लिस्ट समझे जाते हैं। लेकिन हालिया दिनों में ईरान ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसने दुनिया भर की अस्करी कुव्वतों की तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली है। ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाला सजील 2 मिसाइल इस वक्त आलमी सतह पर शदीद डिबेट का मौजू बना हुआ है। इस वाक़े ने न सिर्फ इसराइल के दिफाई सिस्टम आयरन डोम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है, बल्कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की सलाहियतों को भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। ईरान की जानिब से फायर किया गया ये सजील 2 दरअसल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपनी खास नोयत की बिना पर दीगर रवायती मिसाइलों से कई गुना ज्यादा खतरनाक और मुअस्सर समझा जाता है। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खसूसियत इसका ठोस ईंधन पर चलना है, जिसकी बदौलत इसको लॉन्च करने से कबल तवील तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। फौरी इंस्टेंट लॉन्चिंग की सलाहियत मैदान जंग में दुश्मन के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर सकती है, क्योंकि ऐसे मिसाइलों का पेशगी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ईरानी अस्करी माहिरीन के मुताबिक हालिया हमले में जिन सजील 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, उनको मार करने की सलाहियत, उनकी जो मार करने की टारगेट की सलाहियत है वो 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी ईरान अपने किसी भी हिस्से से इस मिसाइल को दाग कर खित्ते में मौजूद किसी भी टारगेट को आसानी निशाना बना सकता है। और इजरायली अस्करी जराये ने इस बात की भी वेरिफिकेशन तस्दीक की है कि इनमें से एक मिसाइल ने लैंड देन ब्लॉक करने के इलाके में गहरी तबाही मचाई है और उसका धमाका खेज पे लोड मामूल से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। माहिरीन के मुताबिक सजील 2 मिसाइल अपनी एक्यूरेसी, स्पीड और पावर की बदौलत ईरान के दीगर रवायती जो वो है ना मिसाइल हैं उनके मुकाबले में खासा इफेक्टिव है। इस मिसाइल में 500 से 650 किलोग्राम तक एक्सप्लोजिव जो मवाद होता है वो लेके जाने की गुंजाइश मौजूद है, जो किसी भी हदफ को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर अगर दिफाई सिस्टम मुकम्मल अलर्ट ना हो। और ये मिसाइल जो है ये 2 मरहलों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हर मरहला उसे मजीद रफ्तार और बुलंदी अता करता है। ईरान ने पहली बार 2008 में इस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था और तब से इसमें मुसलसल इसको अपग्रेड किया जा रहा है। हालिया हमलों में इसकी कारकर्दगी ने साबित कर दिया कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब महज नुमाइश तक महदूद नहीं, बल्कि मैदान जंग में भी अमली तौर पर दुश्मन के दिफाई सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत भी रखती है। और दूसरी जानिब इसराइल का मशहूर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिसे दुनिया के सबसे कामयाब मिसाइल डिफेंस सिस्टम में शुमार किया जाता है, इस हमले में मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आया। आयरन डोम अमूमन रॉकेट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहता है, मगर बैलिस्टिक मिसाइल जैसी तेज रफ्तार और बुलंद परवाज करने वाली टेक्नोलॉजी के आगे इसकी परफॉर्मेंस भी इंतहाई महदूद रह जाती है। और यही वजह है कि सजील 2 ने आयरन डोम की हदूद को बेनकाब कर दिया। और यही सूरत हाल न सिर्फ इसराइल के लिए एक वार्निंग है, बल्कि खित्ते में मौजूद दीगर आलमी कुव्वतों के लिए भी एक अहम मैसेज ये है कि ईरान अब महज एक रिवायती ताकत नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में तेजी से आगे मूव कर रहा है। मौजूदा हालात में इस मिसाइल के इस्तेमाल ने मशरिक वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बिल्कुल शेक करके रख दिया और मुमकिना तौर पर खित्ते में नई फौजी सफ बंदियां भी देखने को मिल सकती हैं। और दुनिया भर के अस्करी तज्जिया निगार इस वक्त ईरान के इस कदम को गहराई से जांच रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान ने इस मिसाइल की बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू कर दी तो मशरिक वुस्ता में दिफाई हिकमत अमलियों में वाज़िह तब्दीली आ सकती है और दुश्मन की जानिब से पहले हमले की सूरत में फौरी और जोरदार जवाबी कार्रवाई की सलाहियत एक नई स्ट्रैटेजिक बर्तरी फराहम कर दी है, जो किसी भी जंग में फैसला कौन साबित हो सकती है। यकीनन आने वाले दिनों में ईरान के सजील 2 मिसाइल के हवाले से मजीद तज्जिए, रिपोर्ट्स और अस्करी तबसरे सामने आएंगे, मगर एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के मैदान में जो मुकाम हासिल किया है वो उसकी अस्करी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन चुका है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं
اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔